10 मिनट लग जाते ज्वाइन करने, 2 मिनट का टाइम है, 10-15 बच्चे तो। देखो कल अपन ने यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला में फर्स्ट यूज देखे थे, और भी यूज होते डायमेंशनल फार्मूला के, जैसे फार्मूला डेरिवेशन, ठीक है ना, फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, और इसके अलावा किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को कैसे चेक करते हैं। तो आज अपन कर ले रहे हैं यहाँ पे फार्मूला डेरिवेशन, ठीक है ना। बट उसके पहले एक नोट में ध्यान रखो आज का, कि जितने भी नंबर्स होते हैं, ऑल द नंबर्स आर डायमेंशन लेस। यहाँ पे ध्यान रखना फर्स्ट पॉइंट, ऑल द नंबर्स आर डायमेंशन लेस। जितने भी नंबर्स होते बेटा वो सभी की सभी कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। दैट इज जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, एक्सेट्रा। जितने भी नंबर होंगे, या 2/5 है या 1/2 है, ठीक है, कोई भी रैशनल, इरेशनल, प्राइम, जो भी है, जितने भी नंबर है, पाई इज आल्सो अ नंबर, ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू 22/7 आप देखते हो। तो यहाँ पे व्हाट इज पाई हियर, पाई इज 3.14 लगभग, बट इट इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। ई की जो लगभग वैल्यू होगी 2.72 और आगे तक जाती है, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, ये जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखा, ऑल दीज नंबर्स आर डायमेंशन लेस। जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। फिर नोट का दूसरा पॉइंट, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सबके सब कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, कॉट थीटा एंड सेक थीटा। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो रिमेंबर दिस। क्यों होते हैं डायमेंशन लेस, आप डायरेक्ट समझ सकते हो भाई ये डायमेंशन लेस क्यों है। जैसे साइन थीटा अगर आप लिखोगे तो साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज आप लिखते हो। अपोजिट साइड की डायमेंशन L1 आएगी और हाइपोटेन्यूज की डायमेंशन भी L1, तो L की पावर 0 बचेगा, या फिर आप क्या लिख सकते हो, n टू द पावर 0 है, L टू द पावर 0, t टू द पावर 0। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सब कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए? यस सर। यस सर। ओके, आप लोग बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट लो अभी, और चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में पेज नंबर 2 देखो, जो साइन थीटा है ये खुद कैसा होता, पूरा डायमेंशन लेस होता है। साइन थीटा खुद पूरा डायमेंशन लेस होता है, लेकिन इसके अंदर जो एंगल बना है, ठीक है, साइन थीटा के अंदर जो एंगल बना है वो भी बेटा डायमेंशन लेस होता है। एंगल की डेफिनेशन अपन ने देखे थे, है ना।
यहाँ जो एंगल आया है, दिस एंगल इज आल्सो डायमेंशन लेस। समझ गए? ये एंगल भी डायमेंशन लेस होता है। तो साइन थीटा खुद डायमेंशन लेस है और अंदर जो एंगल बन रहा है वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो एंगल बना यहाँ पे ये भी डायमेंशन लेस है और साइन थीटा ओवरऑल कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? समझ गए? तो अंदर जो एंगल बना है ये भी डायमेंशन लेस है और ये साइन थीटा ओवरऑल कैसा है, ये भी डायमेंशन लेस है। समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ सर। हाँ, अब इस पे देखते हैं अपन, साइन थीटा ओवरऑल डायमेंशन लेस, जो अंदर एंगल बना वो भी डायमेंशन लेस। तो कहीं कहीं पे आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, साइन एक्स लिख दिया या फिर साइन ए लिख दिया या साइन फाई लिख दिया, एक्सेट्रा जो भी है, ये सभी कैसे होते हैं यहाँ पे, ऑल दीज आर डायमेंशन लेस। और ये खुद जहाँ पे x भी क्या है, डायमेंशन लेस है, यहाँ पे a क्या है, डायमेंशन लेस है। x से भी एंगल डिनोट कर सकते हैं, a से भी कर सकते हैं और फाई से भी एंगल डिनोट कर सकते हैं, है ना? तो फाई इज आल्सो डायमेंशन लेस, मतलब एंगल किसी से भी डिनोट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड सम टाइम जैसे साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है ऐसा, अब इसमें क्या है, एक्चुअल में साइन पूरा जो टर्म होता है दिस इज डायमेंशन लेस और यहाँ पे ये जो अंदर आया है ये एक्चुअल में थीटा के बराबर है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, इसका प्रोडक्ट कैसा रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा। तो इनको ध्यान रखना, मैंने बहुत छोटी छोटी बारीकियां बताया यहाँ पे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? सर हाँ बोलो। सर क्या साइन 60 साइन डायमेंशन 60 लेस रहेगा? डायमेंशन लेस है ना, साइन 60 आल्सो डायमेंशन लेस, साइन 60 आल्सो डायमेंशन लेस। ओके सर। भाई साइन 60 की कुछ वैल्यू होती कि नहीं होती? जैसे आपने लिखा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2, इट इज अ नंबर। तो जो नंबर होता है वो तो डायमेंशन लेस होगा ही। एंड इवन जो 60 डिग्री है यहाँ पे, दिस इज एन एंगल, तो ये भी डायमेंशन लेस है। समझ गए? क्लियर हो गया अभी? यस सर। ओके, और कोई डाउट है? सर कीजिए अवश्य दे रही। क्या बेटा? हेलो, ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अपन देखते हैं। पेज नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 3 पे अब देखते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताता हूँ, उसके बाद अपन स्टेटमेंट लिख लेंगे। अगर मैंने लिखा 2 मीटर प्लस 3 मीटर, व्हाट इज द आंसर हियर? एंड ऑफ कोर्स इट इज 5 मीटर। अगर मैंने लिखा 2 मीटर प्लस 3 kg, व्हाट इज द आंसर? अगर मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 5 मीटर माइनस 2 मीटर, द आंसर इज 3 मीटर, बट मैंने लिखा 5 मीटर माइनस 3 kg, व्हाट इज द आंसर? कैन यू कैलकुलेट इट? हाँ, 2 मीटर इंटू 3 kg, द आंसर इज 6 मीटर kg। और अगर मैं 2 मीटर अपॉन 3 kg कर दूं, देन आंसर इज 2/3 मीटर पर kg। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने जो डेटा लिखा है
उसके अकॉर्डिंग अब मुझे ये बताओ कि क्या डिफरेंस है पूरे पे, थोड़ा सोचो और उसके बाद फिर अपन स्टेटमेंट बनाएंगे। मैंने जो न्यूमेरिक डेटा लिखा है उसको थोड़ा सा सोचो, फिर अपन आगे का बनाएंगे भाई, उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सर अगर यूनिट सेम है तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। हाँ, और उसका प्रोडक्ट और डिवीजन नहीं होता। यूनिट सेम है तो प्रोडक्ट और डिवीजन होता है ना। अगर यूनिट सेम है तो प्रोडक्ट और डिवीजन तो हो ही जाएगा। ठीक है, 2 मीटर अपॉन 3 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर इज 2 बाई 3। ये तो है। हाँ चलो और लिख दिया मैंने, अभी थोड़ा और सोचो, बताओ फटाफट। बताओ। तो अगर डायमेंशन सेम रहेंगे तो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब होगा, और डायमेंशन डायमेंशन अलग सेम रहेंगे तो सब हो जाएगा, है ना। only और physical and only physical quantities which are similar can be added or subtracted. वेरी गुड, सही लाइन पे गए, बिल्कुल सही लाइन पे गए। हाँ, और बिल्कुल सही लाइन पे, बिल्कुल सही लाइन पे, एग्जैक्ट। बताओ जल्दी जल्दी बेटा, फटाफट बताओ, सही लाइन पे जा रहे हो आप। तो स्टेटमेंट बना के बताओ जरा, स्टेटमेंट क्या बननी चाहिए। कौन बताएगा? आदित्य, देयर आर 2 आदित्य, तो आदित्य घीचरे, बता बेटा। आदित्य, आदित्य घीचरे। यस सर। हाँ बता, क्या स्टेटमेंट कैसे बनाए अपन फिर? बिल्कुल सही बताया था अभी जिस बच्चे ने जवाब दिया था, बिल्कुल सही लाइन पे गए थे। सर मैं था हाँ, क्या नाम है? आदित्य वाघमारे। हाँ ठीक है आदित्य, तू ही बोल। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है इस पूरे डिस्कशन का, देखो। हाँ, इस पूरे डिस्कशन का जो कंक्लूजन निकल के आया, 2 मीटर 3 मीटर, that is 6 meter square, they are similar quantity. 2 meter plus 3 meter, that is 5 meter, they are also similar quantity. 2 meter plus 3 kg, that is different physical quantity, मतलब हम उनको क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। समझ गए ना? ये डिफरेंट है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी तो अपन ऐड नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता भाई, कोई तरीका ही नहीं है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है या सेम है तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते। तो मैं सीधा सीधा लिख दूं, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, subtracted, multiplied and divided. So similar physical quantity can be added, subtracted, multiplied and divided. But dissimilar quantity, dissimilar physical quantity, physical quantity can only be multiplied and divided, but cannot be added or subtracted. आपको बुक में थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये स्टेटमेंट मिलेगी, बट मैंने इस तरह से बता दिया कि अब आप भूलोगे नहीं कभी।
तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ऐड कर दो, सेपरेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटी में आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हो, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ गए कि नहीं? समझ गए? यस सर। ओके, अभी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? ले लिए? यस सर। तो इसी से अब अपन देख रहे हैं पेज नंबर 3 पे। 3 आएगा, 4 आएगा ना? अब अपन देखते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो पहले टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी वो देख लेते हैं अपन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। चेक द करेक्टनेस ऑफ physical quantity using the method of dimension. Using the method of dimension. Dimension method का use करके फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस को चेक करना या फिर गिवन फिजिकल इक्वेशन को चेक करना। करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, फिजिकल क्वांटिटी और इक्वेशन, फिजिकल क्वांटिटी और इक्वेशन। हाँ, अब इसको एग्जांपल से अपन समझते हैं। एक एग्जांपल से अपन करके देखते हैं। तो एग्जांपल ये आ गया यहाँ पर, चेक करेक्टनेस ऑफ v इक्वल्स टू u प्लस 80। v इक्वल्स टू u प्लस 80 की करेक्टनेस को चेक करना है, जहाँ पे v एंड u आर वेलोसिटी, a is acceleration and t is time। t टाइम है, v और u क्या है? वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है। आपको इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना, बट यहाँ पे देख रहे होगे सर ये तो क्वेश्चन हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ये इक्वेशन तो होती है। बिल्कुल सही होती है, हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम डायमेंशन मेथड से चेक कर रहे हैं बस। और उसके बाद फिर अपन थोड़ा अलग टाइप का अपन देखेंगे। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे सबसे सिंपल सी इक्वेशन उठा लिया। ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस 80। ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है या नहीं है, डायमेंशन मेथड के अकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये वेलोसिटी है v और u, तो इनका आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो v और u यहाँ पर वेलोसिटी है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं v एंड u आर वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन, t इज टाइम। अब यहाँ पे इनका डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं अपन पहले सॉल्यूशन में। नाउ डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों वेलोसिटी हैं, और दैट इज L1t - 1, या फिर आप लिख सकते हो n टू द पावर 0 L1t - 1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन ऑफ u एंड v। एंड नाउ अब डायमेंशन ऑफ a इज एक्सीलरेशन L1t - 2, या n टू द पावर 0 L1t - 2 आप लिख सकते हो। एंड डायमेंशन ऑफ t आप कैसे लिखोगे, दैट इज t1। सो आप इसको पूरा लिखना चाहो तो m0 L0 t टू द पावर 1 ऐसा लिख सकते हो। तो आपने सभी के डायमेंशनल फार्मूला लिख लिए। अब इक्वेशन को चेक कर लो। तो चेक करने के लिए बेटा v की डायमेंशन, u की डायमेंशन और a और t के प्रोडक्ट की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। समझ गया ना? तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन आपने ऑलरेडी देख लिया, डायमेंशन ऑफ v इज L1t - 1 या m0
L1 T minus 1. It is given as equation number 1. वैसे तो यहाँ लिखे थे तो जरूरत नहीं थी. And dimension of U is also L1 T minus 1. ये पता होना चाहिए फार्मूला अपने को पहले से. So this is also same here. तो यहाँ तक तो ठीक है कि भी U के बराबर आप इक्वेट कर सकते हो, लेकिन अब AT को देखना पड़ेगा. तो डायमेंशन ऑफ AT मतलब डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T करना पड़ेगा. दैट इज L1 T minus 2 इंटू यहाँ पे क्या है T1. तो सॉल्व करने पे L1 T minus 1 बचा, मतलब n टू द पावर 0 L टू द पावर 1 T टू द पावर -1. मतलब इस टर्म के प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है A और T के प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आ गई? L1 T minus 1 के बराबर आ गई. So this is equation number 2 and this is equation number 3. क्या कंक्लूजन आया? So therefore dimension of V is equals to dimension of U is equals to क्या है? Dimension of AT. जो डायमेंशन V की है वही डायमेंशन U की है और वही डायमेंशन A और T के प्रोडक्ट की है. मतलब A और T से जो क्वांटिटी बन रही है वो वेलोसिटी के जैसी होनी चाहिए. भले एक्सीलरेशन अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम अलग फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनी दैट इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी. इसलिए ये इक्वेशन कैसी है? डायमेंशनली करेक्ट है. सो देयरफॉर V इक्वल्स टू U प्लस AT इज डायमेंशनली करेक्ट. ये इक्वेशन कैसी है बेटा? यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट है. समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर. ओके. Yes. हाँ, तो A और T के प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है, A और T के प्रोडक्ट की डायमेंशन ये वेलोसिटी के बराबर आना चाहिए. और वैसे भी आप थोड़ा सा लॉजिक अगर यहाँ पे लगाओ, एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? अगर आप देखोगे कि भाई एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो इसका प्रोडक्ट अगर कर दे रहा है AT इज इक्वल्स टू डेल्टा V बनता है, चेंज इन वेलोसिटी. तो A और T जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी वो वेलोसिटी के जैसे बनेगी. अभी समझ गए कि नहीं? आया ना? हेलो, अरे समझ गए? यस सर. ओके. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी से. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिए? यस सर. देखो, कंपटीशन में करने के लिए आप सीधे सीधे करो. अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट में अपन करके देख लेंगे. S मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो L1 डायमेंशन ऑफ S इज L1 m0 L1 d0. फिर डायमेंशन ऑफ क्या चाहिए? U into T चाहिए. तो U is the velocity here, L1 T minus 1 और T is time मतलब T1. तो सॉल्व करने पे कितना बचा? L1 और T0, मतलब this can be written as m0 L1 T0, है ना? And dimension of half AT square. डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर कैसे लिखोगे? हाफ क्या है यहाँ पे? 1/2. 1/2 क्या है? यहाँ पे नंबर है, और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है ना? नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती बेटा, है ना? तो नंबर इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी. समझ गए कि नहीं? नंबर इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी. अरे यार, तुम लोग बाहर खेलो. चलो उधर बाहर जाके. जो बाहर देखेगा कुछ लेके आएगा.
सो डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर में हाफ नंबर है, तो नंबर की डायमेंशन m0 l0 t0 है, ए एक्सीलरेशन है, तो l1 t माइनस 2 हो गया, और ये टी स्क्वायर बन गया यहाँ पे, तो टी का होल स्क्वायर आप ऐसा लिख सकते हो, t1 का होल स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? हेलो, हाँ सर। ओके। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, तो इस स्टेप को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, m0 l0 t0 फिर l1 t माइनस 2 और ये t प्लस 2, तो यहाँ पे n वाला एक ही टर्म है, l वाला l की पावर 0 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, और t की पावर 0 माइनस 2 प्लस 2, तो ओवरऑल हो गया m0 l1 एंड t0। समझ गए कि नहीं? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। क्या कंक्लूजन निकला? तीनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है कि नहीं? तीनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम आ गया यहाँ पे। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डायमेंशन सीधे सीधे आप बता सकते हो, डायमेंशन ऑफ S इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ UT इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर। तो therefore S equals to UT plus half AT square is डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट हो गई। लेकिन हमने अगर एक बार चेक कर लिए, कंडीशन में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, इतनी लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं। मैंने लिखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इवन आप जैसे 1/2 है नंबर है, तो अगर आप इस टर्म को नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती हैं उनको नहीं भी लिखोगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन पे। समझ गए कि नहीं? आपके स्टेप्स बचते हैं उससे। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? आपके बोर्ड एग्जाम में भी नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? क्या बेटा? सर वो जो आपने बोले बोर्ड एग्जाम में भी नहीं लिखे तो फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना, जो डायमेंशन लेस है। वैसे बोर्ड एग्जाम में आपने पूरा सिस्टमैटिक करना चाहिए, तो लिख दो तो अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे आपके जो स्टेप्स हैं वो भी देखे जा रहे हैं। कॉम्पिटिशन में हमको स्टेप से मतलब नहीं होता, हमको फाइनल आंसर से मतलब होता है कि क्या आंसर आया। कम से कम पेन चलाना पड़े, पेन कम से कम चलाना पड़े ना कंपटीशन में। 4 में से 1 को टिक करना आपको, तो कम से कम पेन चलाना पड़ता है। इतना स्पेस भी थोड़ी मिलता है एक पेज में, या फिर जैसे ऑनलाइन भी हो रहा है तो हमको इतना स्पेस नहीं मिलता, और टाइम भी लिमिटेड रहता है हमारे पास में, तो आपको जल्दी करना पड़ता है। और बोर्ड में आपके लिमिटेड क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन 3 घंटे में करना है, आराम आराम से करो, सिस्टमेटिक करो, है ना। तो बोर्ड के लिए लिखना पड़ता है, बट कंपटीशन के लिए जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट सोच के कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैंने जितनी स्टेप लिखा उतनी लिखने की जरूरत है। और अगर मैं इसको देखता तो सीधे सीधे क्या कर देता मैं यहाँ पे, मैं इसको मिटा दूंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। ओके। अगर मैं इसको करता डायरेक्ट और ये सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है, तो अपन सीधे इस तरह से चेक कर लेते हैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन को। देखो किस तरह से सीधे सीधे चेक कर सकते थे आप। S मतलब L1, इन दोनों का प्रोडक्ट L1 T-1 और T के लिए क्या आ जाएगा फिर से T1। तो सॉल्व करने पे L1 T-1 प्लस 1 मतलब T0, तो दिस इज आल्सो L1। तो 0 उसको जरूरत ही नहीं है। फिर इसको आप कर लोगे तो हाफ डायमेंशन लेस से लिखने की जरूरत नहीं है। L1 T-2 ये एक्सीलरेशन के लिए, और ये T स्क्वायर हो गया T प्राइम के लिए। सो दिस इज L1 और T0, मतलब ये भी सॉल्व करने पे आ गया L1। तो तीनों जगह पे देखो सेम डायमेंशन आ रही, मतलब ये इक्वेशन कैसी है, करेक्ट है। हो गया, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। ओके, अभी इस पेज का ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ,
ले लिया सर। आई क्यूब कर लो ना। अभी देखो एक और एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पर। If x equals to a plus bt plus ct square, then find the unit end, मतलब SI unit end dimension of ABC where x in meter and t in time, t in second, ये इतना दिया हुआ है। एक इक्वेशन लिखी हुई है x इक्वल्स टू a प्लस dt प्लस ct स्क्वायर के फॉर्म पे कोई इक्वेशन लिखी है। इस पे आपको abc की यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला बताना है और क्या निकालना था। इस पे आपको x मीटर में दिया और t सेकंड में दिया है, तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है। x अगर मीटर में दिया तो क्या कंक्लूजन निकला, इसका डायमेंशनल फार्मूला L1 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना में जवाब देना। Yes. और Yes, sir. t अगर सेकंड में है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला T1 रहेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये यूनिट से भी देख के अपने को समझ में आना चाहिए कि उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, है ना। अब यहाँ पर अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, और वैसे भी निकालने के लिए बोला तो करेक्ट ही है यहाँ पे, क्योंकि फाइंड करने के लिए बोल दिया सीधा सीधा। So therefore, dimension of x equals to dimension of a equals to dimension of bt equals to क्या होना चाहिए, dimension of ct square होना चाहिए। समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए, कोई डाउट अभी? यस सर। हाँ, तो फिर अब क्या जाएगा, आपको a की डायमेंशन अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। Therefore dimension of A is x के इक्वल और x की डायमेंशन L1 है, ये हो गया खत्म। और इसकी यूनिट क्या होगी, अगर डायमेंशन L1 है तो therefore SI यूनिट इज मीटर, इसकी भी SI यूनिट मीटर है। अब डायमेंशन ऑफ, अगर आपको BT चाहिए यहाँ पे, तो बेटा डायमेंशन ऑफ B मतलब x by t आ जाएगा, मतलब दिस इज L1 upon T1, तो L1 t minus 1 और यूनिट क्या आएगी इसकी, SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ये t से क्यों डिवाइड कर दिया, समझ गए कि नहीं। आप सीधे सीधे इक्वेट कर दो ना, x a के बराबर है डायमेंशन के लिए, और x की वैल्यू bt के बराबर है और x की वैल्यू ct स्क्वायर के बराबर है। ये डायमेंशन के लिए देख रहे हैं अपन, वैसे तो पूरा टर्म सम है, लेकिन डायमेंशनली ये इस तरह से अपन डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब b देखोगे तो ये x by t आ जाएगा, और जब आप c देख रहे हो तो ये x upon t स्क्वायर हो जाएगा, सीधा सीधा पता चल गया। तो अब आ जाएगा अपने पास में डायमेंशन ऑफ c दैट इज x upon t स्क्वायर, तो L1 upon T2 t की पावर 2 L1 t की पावर -2। तो SI यूनिट क्या बन गई, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड स्क्वायर, तो दिस इज देयर SI यूनिट। समझ गए या नहीं, हेलो? यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है, आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। ले लिए क्या बेटा? हो गया क्या? यस सर। ठीक है, हाँ। हो गया ना? हाँ सर। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना तुम लोग, हाँ। यस सर। मिटा दूं अब, इसको मिटा दूं?
अभी एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज v इक्वल्स टू a प्लस bx अपॉन c प्लस t, इस तरह से है। हाँ, इसमें abc कांस्टेंट है, abc आर सम कांस्टेंट एंड v इज वेलोसिटी हियर और x डिस्टेंस है और t क्या है यहाँ पे, टाइम है। देन फाइंड डायमेंशन एंड SI यूनिट ऑफ ABC। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? चलो फटाफट करो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, चलो फटाफट करो जरा, शॉर्ट फॉर्म पे करके देख लो फटाफट, 5 मिनट लेस बट C हैव डायमेंशन ऑफ, जैसे आपको बोर्ड में दिख रहा है डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T, है ना? समझ गए? मतलब C की जो SI यूनिट है वो सेकंड है और डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ A सेम हो गए, सीधे सीधे लिख दिया अपन ने। एंड डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BX अपॉन C प्लस T, क्योंकि C और T सेम है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया V इक्वल टू BX अपॉन T। हमको डायमेंशनल फार्मूला चेक करना था, हमको स्टेप से मतलब नहीं थी, इसलिए मैंने सीधा सीधा लिख दिया। समझ गए अभी? हेलो? यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट है अभी इस पे? किसी को कोई डाउट है क्या? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? यस सर। ओके बेटा, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन अब कल की क्लास में देखेंगे, है ना? ठीक है सर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दो ना ऐसा। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे दूं, ऐसा करके देखोगे? ठीक है, तुम लोग ट्राई करना, मैं दे देता हूं। सर इसका वीडियो लेक्चर कब तक मिल जाएगा सर? क्या बेटा? सर इसका वीडियो लेक्चर, हाँ, मतलब अपलोड कर रिकॉर्ड दूंगा, लेक्चर। अभी अभी अपलोड कर दूंगा मैं इसका। ओके सर, ओके। इसको ट्राई करना तुम लोग और आंसर सबमिट करना। क्वेश्चन है P इज इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन C प्लस T, ये ऐसा ले लिया, where P is pressure, A, B, C are some constant, X is a distance or T is time. Then find unit and dimension of ABC. Unit and dimension of ABC निकालना है ऐसा ही। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए? हेलो? यस सर। ओके, ट्राई करोगे कि बताना है? अभी बताना है, ट्राई करोगे आप लोग? सर ट्राई करेंगे। चलो ठीक है, इसका जवाब कल देख लेंगे अपन, है ना? तो आज क्लास में ओके बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।